बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखेंगे टेबल बनाना 5.6। हम HTML में टैग टेबल की मदद से टेबल बनाते हैं। हम हर किताब को रो को TR की मदद से बनाया जाता है और जो हमारे पास इसको हेडर होता है उसको TH की मदद से लिखा जाता है। इस तरह डाटा टेबल का जो डाटा है या सेल है या टैग को TD की मदद से बनाया जाता है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। टेबल बनाना है तो टैग टेबल यूज़ करेंगे, अगर किताब बनानी है, रो बनानी है तो TR, अगर हमने कोई डाटा लिखना है तो TD, और अगर हमने इस टेबल को हेडर बनाना है तो TH। तो अब ये देखिए, जैसे टेबल है TR किस लिए होता है हम जानते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा। TR किताब रो के लिए होता है। तो TH किस लिए होता है? TH इसके अंदर जो हमने पहले बताया था कि TH की मदद से हम टेबल को हेडर देते हैं। अब हेडर से क्या मुराद है कि देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, ये हेडर है हमारे पास। ये जो आपको ये और ये पहली वाली रो जो है वो हेडर है, ठीक है। ये पहली वाली रो हेडर है और इसके साथ साथ जो है हम हेडर देने के लिए सबसे पहले हमने टेबल को स्टार्ट किया और टेबल को एंड किया। TR को स्टार्ट किया, TR को एंड किया। TR रोज देने के लिए यूज़ होती है और TH जो है वो हेडर देने के लिए यूज़ हुआ और TR यहाँ वैसे एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने रो शुरू की। नेक्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे? टेबल का जो हमने कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे। तो TD अली, TD एंड कर दिया, TD अहमद, TD एंड कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पर तीन हेडर बनाए थे और तीन ही हमने कंटेंट उसके लिखने हैं, तीन ही नाम लिखने हैं। तो अहमद के आए हैं 15 मार्क्स, 15 सॉरी उसकी एज है 50 एज है उसकी। उसके बाद TR को एंड कर दिया। उसके बाद TR स्टार्ट किया मतलब रो के लिए, और फिर TD स्टार्ट किया हमने उसके अंदर कंटेंट देने के लिए उस्मान और अली, और फिर उसके बाद वो 60 एज का है। उसके बाद TR एंड करिए, हमारे पास टेबल बन गई जिसकी आउटपुट इस तरह से आएगी, अली, उस्मान, अहमद, अली, और ये 50 एज है और इसकी 60 एज है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कास्पेन क्या होता है। ये एक सेल को एक सेल पर मिलाने के लिए हम टेबल को एट्रीब्यूट देते हैं कोस्पेन का। अब इससे क्या मुराद है, ये देखिए, आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, हमने 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स के लिए हमने स्पैन कर दिया। देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले एक और रो भी थी, एक और कॉलम भी था। कॉलम तो है लेकिन हमारे पास एक रो नहीं है और एक, ठीक है। तो उसके लिए हमने किया, जैसे हम आप सीखेंगे इंशाल्लाह कि वो क्या होता है, ये कहते हैं उससे पावर पॉइंट, या फिर आपने जब MS ऑफिस सीखेंगे तो वहाँ पे भी आप स्पैन करते हैं। मतलब एक अगर 3 यहाँ पर रोज बनी होती है, अगर उसे 2 रोज में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए कास्पेन यूज़ करते हैं। अब जैसे कैसे यूज़ किया, टेबल हमने वही पिछले वाला तरीका यूज़ किया, एंड किया और TR शुरू किया, एंड किया। अब TH जो है वो कंटेंट देने के लिए यूज़ होता है, सॉरी, ये हमारे पास यूज़ होता है। TH रो को रिप्रेजेंट करता है, तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नाम दिया और फिर TH स्टार्ट किया, कास्पेन लगाया और इज इक्वल टू 2, और फिर टेलीफोन के साथ हमने TH को कंप्लीट कर दिया। अब 2 से क्या मुराद है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रोज आनी चाहिए। अब TR को एंड किया, फिर TR को शुरू किया और हमने यहाँ पर इसका सारा कंटेंट दिया और फिर TR को एंड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट शो हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन के लिए हमने, जाहिर सी बात है, हमने कॉलम स्पैन किया है तो अब हम रो स्पैन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास रो स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको यूज़ किया जाता है। तो रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए हम इस तरह से रो स्पैन इज इक्वल टू 2 इज ऑल टेलीफोन और फिर TH। अब देखिए, इसमें क्या होता था कि हम यहाँ पर, आपने देखा होगा, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए। अब इसमें क्या होता था कि हमने फर्स्ट नेम लिखा अली, उस्मान, ये सारे का सारा एक सीक्वेंस से चल रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ से ये लाइन हटा देनी है और नीचे वाली लाइन नहीं लिखना चाहते तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इसको रो स्पैम यूज़ करते हैं। तो नेम इज इक्वल टू टेलीफोन, मतलब आप अगर हेडर उस तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप इसको हेडर बना रहे हैं और इसको हम कॉलम बना रहे हैं, तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है रो स्पैन को। हेडर अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो रो स्पैन को यूज़ किया जाता है। और रो स्पैन को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप जब रो बना रहे होते हैं तो तब यहाँ पर क्या होता है कि आप जो आप रो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप जैसे देखें,
वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से अलग अलग करके पढ़ेंगे। और स्टूडेंट उम्मीद है आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन की समझ आई होगी और इस तरह से पता चला होगा किस तरह से हम करते हैं, किस तरह से हम नहीं करते। इस तरह स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।